हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इसके ऊपर चैप्टर 2 ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने वाला है और ये इसके ऊपर आखिरी वीडियो होगी जहां पे हमने बात करी थी सेट्स और उसके अलग अलग ऑपरेशंस के ऊपर। आई बात समझ में? तो ये हमारे इस चैप्टर की आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उनकी वीडियो अलग से डल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन कंसेप्ट के ऊपर ये हमारी आखिरी वीडियो होगी। आई बात समझ में? तो चलो फिर देखते हैं आज हमें क्या पढ़ रहा है। आज हम पहले बात करेंगे वेन डायग्राम्स के ऊपर कि सेट चैप्टर में बेसिकली में सारी चीजों पर बात कर ली है। टाइप्स के ऊपर बात कर ली, ऑपरेशंस के ऊपर बात कर ली, ठीक है, प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर ली, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इनके वेन डायग्राम्स के ऊपर कि वेन डायग्राम हमें कितने तरह के पढ़ने हैं। जैसे मान लो, अब पहले बात तो ये होती है कि भैया वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप डायग्राम्स की फॉर्म में सेट को दिखाते हो, आई बात समझ में, और उसके ऑपरेशंस को शो करते हो। जैसे यहाँ पे देखो, अब आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब सब जानते हैं क्या, कि एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो और बी के भी सारे एलिमेंट हो और जो एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही बार आए। तो देखो ए यूनियन बी का डायग्राम क्या बन गया, ये रहा, जिसमें ए के भी सारे हैं बी के भी सारे हैं, और इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल, यानी कि ये जो ए और बी है ये पार्ट है किसके, यूनिवर्सल सेट के। आई बात समझ में? लेकिन अगर मान लो आपको वेन डायग्राम बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो कॉमन है ए में भी और बी में भी, यानी कि जो दोनों में ही है, ए में भी है और बी के पास भी है। तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ गया हमारे पास वो पार्ट जो ए के पास भी है और जो बी के पास भी है। चलते हैं फिर नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, ए माइनस बी का। चलो उसको समझाने से पहले आपको इसका एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं जो पे काफी काम आएगा सेट करते वक्त। एक फॉर्मूला है क्या, कि एन ए यूनियन बी बराबर होता है हमेशा एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी कि अगर आपको कभी भी ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये निकालने हैं, उसका काफी इजी फॉर्मूला होता है एन ए, यानी कि ए में जितने एलिमेंट है वो, फिर बी में जितने एलिमेंट है वो, दोनों को जोड़ दो और जो इंटरसेक्शन उसे माइनस कर दो। बात है भैया ये फॉर्मूला बना कैसे, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश भी करता हूं आपको। जैसे मान लो आपको निकालना है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, तो आप क्या करोगे, ए में जितने एलिमेंट है वो ले लोगे, बी में जितने हैं वो ले लोगे। लेकिन जो ये वाले एलिमेंट है ये जो दो बार काउंटिंग में आ गई ना, एक बार ये ए की वजह से काउंटिंग में आ गई और एक बार ये बी की वजह से काउंटिंग में आ गई, इसलिए हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देते हैं। आगे बात समझ में? अब अगर लेकिन अगर आपको यहां से मान लो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है तो वही बहुत इजी है, ये पूरा का पूरा यहां आ गया प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, और मैं यूनियन को वहां भेज दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए यूनियन बी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे क्या होते हैं, सेट के ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन करने में काम आते हैं। मतलब ऑपरेशन वाले बोल रहा हूं तो कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट होता है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिन्हें हम बोलते हैं, उसमें काफी ज्यादा काम आते हैं। आई बात समझ में? मतलब अगर आपको ये चार वेरिएबल्स एक तरह से, ए में कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, इनका इंटरसेक्शन और फिर उनका यूनियन, अगर इन चारों में से कोई भी तीन चीज आपको दे दी तो आप चौथी चीज आराम से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। आई बात समझ में? उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले के ऊपर। अगला फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी। इस ऑपरेशन के ऊपर भी हमने बात की थी कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, दो सेट के बीच का डिफरेंस। इसका सीधा सा मतलब होता है ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी के पास भी है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ना, क्या, कि ए में से हटा दिया ए इंटरसेक्शन बी। देखो यही तो कर रखा है, ए में से हटाया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो जो बाकी एलिमेंट बच गए ए के पास, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है, ए माइनस बी। यानी कि सीधा सा मतलब है ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी के पास भी है। ऐसे ही बी माइनस ए, तो बी में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए के पास भी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। खत्म। आई बात समझ में? तो ये हमारे थे चार इजी से वेन डायग्राम। अब हम समझते हैं अगले वेन डायग्राम्स को। अगले वेन डायग्राम में क्या आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है आप लोगों को ए का कॉम्प्लीमेंट याद होगा। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में ए का ना होना, यानी कि एक सेट होता है यूनिवर्सल, उसमें से ए को हटा देना। अब यूनिवर्सल सेट यहाँ पे कौन सा है, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल, और ये हमारा मान लो है ए, ये हमारा क्या है ए। तो इसमें से मैं ए को माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, u माइनस में ए।
ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें निकालना है, जैसे हमारा यहाँ पे 3 सेट आ गए ए बी और सी, और आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो ए के पास भी हैं, बी के पास भी है और सी के पास भी है, वो सारे एक ही सेट में आ जाए। तो बस क्या हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के ऊपर ही बात कर लेता हूं मैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, कि अगर कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो आप उसे भी कर दोगे आराम से। आपको अगर ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस में एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस में एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है कि इसका ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने का। और सेम टू सेम आप यहाँ से भी इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, ये पूरा यहाँ के जो भी होगा माइनस में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, और ये उसका वेन डायग्राम जहाँ पे ए के भी सारे हो, बी के भी सारे और सी के भी सारे हो। अगला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो, यानी कि ऐसे कॉमन एलिमेंट्स जो ए के पास भी हो, बी के पास भी और सी के पास भी। तो कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला, क्योंकि ये तीनों के पास है, ए के पास भी है, बी के पास भी है और सी के पास भी है। इसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट, इसके ऊपर ही बात की थी मैंने। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसमें ऐसे दो सेट, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट, यानी कि जिसके बीच में कोई भी जॉइंट ना हो। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास था एक और सेट का टाइप। तो हमारे पास ये 8 इजी से वेन डायग्राम्स थे, ठीक है, जो हमारे खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो इन वेन डायग्राम के थ्रू ही बनाए हुए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज है वैसे तो ये, प्रॉपर्टी ऑफ सेट बोल लो या फिर ऑपरेशंस बोल लो। अब ये ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज हैं, और क्या हो सकती है प्रॉपर्टीज, अब ये समझते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है पहली प्रॉपर्टी में कि ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, बात तो एक ही है, और सही बात बोल रहा है, चाहे आप ए और बी का यूनियन करो चाहे बी और ए का यूनियन करो, तो आंसर तो सेम ही आएगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी करो चाहे बी इंटरसेक्शन ए करो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे नंबर में नहीं होता 2 जमा 3 5 आएगा, 5 जमा 3 2 जमा 3 5 आ गया, 5 3 जमा 2 भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी। हाँ, तो ये था हमारा उसमें। तो इसे हम क्या बोलते थे, कम्यूटेटिव लॉ। याद होगा हमने नंबर्स में भी किए थे ऐसे क्वेश्चंस, है ना, जहाँ पे मैंने ये बात समझाई भी थी, है ना, कि 3 जमा 5 8 होगा, 5 जमा 3 वापस क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। यानी कि 3 में 5 जोड़ो चाहे 5 में 3 जोड़ो, आंसर तो 8 ही आना है। इसे हम क्या बोलते थे, कम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही सेट में भी होता है कि ए यूनियन बी बराबर आएगा बी यूनियन ए के, इसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि ए और बी में जो कॉमन होंगे वो एलिमेंट, और बी और में कॉमन होंगे वो एलिमेंट, दोनों सेम ही तो होंगे, इसलिए बराबर आ गए। और इसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉज ऑफ सेट्स। दूसरा हमारा क्या आता है, x यूनियन y यूनियन z बराबर आएगा x यूनियन y यूनियन z। इसका मतलब पता है क्या है, कि पहले तुम y और z का यूनियन करो और बाद में उसका x के साथ करो, और ये एक ही बात है कि पहले तुम x और y करो और बाद में उसका z के साथ करो, सही बात है। इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव। ऐसे इंटरसेक्शन में होता है कि पहले तुम y और z का इंटरसेक्शन करो, बाद में x के साथ करो, या फिर पहले x और y कर लो और बाद में z के साथ करो, ये एक ही बात है, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसे। अगला ए यूनियन ए बराबर आ गया ए के, भाई ए और ए में यूनियन, ए और ए में यूनियन तो ए ही आएगा ना, और ऐसे ही ए और ए में कॉमन वो भी ए ही आएगा, तो बस ये भी हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी में x यूनियन y इंटरसेक्शन z, इसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी कि मैं इसको y से भी कर दूंगा, इसको मैं z से भी कर दूंगा। देखो ध्यान से, x यूनियन y इंटरसेक्शन यू का यूं बीच में, और फिर x यूनियन z, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। जैसे मैथ्स में होता है ना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई में 3 + 5। अब या तो आप पहले इन दोनों को प्लस कर लो फिर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको ऐसे कर लो, इसकी इससे भी इसकी इससे भी, यानी कि 2 गुणा में 3 प्लस में 2 गुणा में 5, ये एक ही बात होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसे यहाँ पे सेट में भी होता है ये। अब ऐसे अगर बीच में इंटरसेक्शन है तो x का y के साथ इंटरसेक्शन, यूनियन यूं कहीं रहने दो, और अच्छा यहाँ पे यूनियन था क्या, यहाँ पे यूनियन कर लो, फिर x का y के साथ इंटरसेक्शन यूनियन, और x का z के साथ इंटरसेक्शन,
आई बात समझ में, ये एक ही बात है। या फिर आप पहले इंटरसेक्शन यूनियन कर लो, बाद में इंटरसेक्शन कर लेना, वो भी एक ही बात है। इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ और आखिरी लॉ, जिसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, जो हमारी काफी हेल्प करता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, चाहे वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो, चाहे वो ऐसे सेट के ऊपर क्वेश्चन हो। पर सेट में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। वो क्या कि इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का ना होना, मतलब यूनिवर्सल में देखो सबको पता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसका ना होना। तो ए इंटरसेक्शन बी का ना होना, अगर आपको इसे अंदर लेके आना है, आप इसे आराम से अंदर लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अंदर लेके आने में, लेकिन आपको बस इस बीच का सिंबल चेंज करना होगा। तो जब ये अंदर आएगा तो ए का इंटरसेक्शन ये क्या बन जाएगा, यूनियन बी का ओ, ए का ना होना यूनियन बी का ना होना। ऐसे ही अगर ए यूनियन बी का ना होना लिखा हुआ है, अगर आप इसको अंदर लेके आना, आपको बस ये यूनिवर्सल का सिंबल चेंज करना होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको उल्टा कर दो, इंटरसेक्शन, तो ए का ना होना इंटरसेक्शन बी का ना होना, दोनों एक ही बात है। इसको हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये हमारे पास कुछ वेन डायग्राम्स थे, कुछ उनके लॉ थे, और कुछ हमारे लास्ट में क्या आ गए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है खत्म हो गया है, सेट और उसके ऑपरेशंस। अब सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो करवाऊंगा मैं अगली वीडियो से। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई होगी, चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे भैया फिर हम अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसी वीडियोज़ के लिए। हाँ, फिर भी कोई दिक्कत, कोई भी कोई रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आई बात समझ में, मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।